कभी इसका पलड़ा भारी तो कभी दूसरे का पलड़ा भारी, क्योंकि राजनीति में ये तो चलता रहता है। कभी एक पार्टी बाजी मार जाती है तो कभी दूसरी पार्टी बाजी अपनी तरफ कर लेती है। अब गुजरात में और हिमाचल में जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखते हुए कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी में कांग्रेस के लोग शामिल हो जाते हैं तो कभी बीजेपी के दिग्गज कहे जाने वाले नेता और मोदी जी के खास दोस्त माने जाने वाले बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना ज्यादा बेहतर समझते हैं। और ऐसा ही हुआ है एक बार फिर से गुजरात में, जब बीजेपी के काफी ज्यादा दिग्गज नेता माने जाने वाले नेता साहब अब बीजेपी को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस को अपना चुके हैं, यानी पंजे का हाथ उन्होंने पकड़ लिया है। गुजरात की राजनीति के बापू कहे जाते हैं पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला, और उन्होंने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का मन बना लिया है, जिसके चलते अब वो बीजेपी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। कभी नरेंद्र मोदी के मित्र, घनिष्ठ मित्र कहे जाते थे शंकर सिंह वाघेला, अब जो कयास पहले लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, तो वो हकीकत में सपना बदल चुका है, क्योंकि आज ही शंकर सिंह वाघेला और उनके पुत्र यानी बेटे दोनों लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। शुक्रवार यानी आज ही पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी कर गए हैं। महेंद्र सिंह ने कांग्रेस में वापसी पर खुशी भी जाहिर की है। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ही अब कांग्रेस के हो चुके हैं, पूरी तरह से कांग्रेस में हो गए हैं। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा है कि पार्टी मुख्यालय में 58 साल पहले पूर्व विधायक का स्वागत किया था और आज उनके बेटे का किया गया है। महेंद्र सिंह वाघेला ऐसे वक्त में कांग्रेस में शामिल हुए हैं जब गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, और हिमाचल में कैसे उठापटक चल रही है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। वहां पर बीजेपी अपने ही बागी नेताओं को मनाने में लगी हुई है और कईयों को तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ ही उतर गए थे और वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। अब जो है जैसे ही शंकर सिंह वाघेला के जो बेटे हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वो बिना किसी अपेक्षा की कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अगर पार्टी चाहेगी तभी वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर गुजरात में बायद से 2012 से 2017 तक कांग्रेस विधायक रहे महेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अगस्त 2017 में पार्टी छोड़ दी थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, यानी भाजपा में उन्होंने अपना करियर जो है वो ज्यादा बेहतर समझा, लेकिन अब दोबारा उनकी घर वापसी हो गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेतृत्व तो ये तय करेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। मैं बिना किसी अपेक्षा के कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। मैंने भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया था क्योंकि मैं सहज नहीं था और यही वजह है कि मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था। महेंद्र सिंह अपने पिता, आपको बता दें, शंकर सिंह समेत कांग्रेस के उन 8 विधायकों में से एक हैं जिन्होंने अगस्त 2017 में भाजपा के एक उम्मीदवार के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और बाद में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदवार दिवंगत अहमद पटेल ने भाजपा के बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि महेंद्र सिंह ने 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। महेंद्र सिंह जुलाई 2018 में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए और उन्होंने महज 3 महीने बाद ही अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। जब उनसे यानी शंकर सिंह वाघेला को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कांग्रेस में आएंगे या नहीं इस सवाल का जवाब वो ही दे पाएंगे। महेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि वो उनके पिता हैं और उनके साथ उनका आशीर्वाद है। 2007 के चुनाव में नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान शंकर सिंह वाघेला के हाथों में थी। महेंद्र सिंह की पार्टी में लौटाने के मौके पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख जो हैं जगदीश ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मौजूद रहे। वहीं महेंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर 2012 में बयाड़ से चुनाव जीते थे। हालांकि जुलाई 2018 में वो भाजपा में शामिल हो गए थे।
महेंद्र सिंह का बीजेपी से जल्द ही मोह भंग हो गया, उनका सारा प्यार खत्म हो गया और उन्होंने 2018 अक्टूबर में भाजपा को छोड़ने का फैसला ले लिया। राजनीतिक हलचलों में ऐसी अटकलें हैं कि पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला भी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। यानी जो मोदी जी के मित्र, घनिष्ठ मित्र बताए जा रहे थे, एक वक्त था कि उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, वो अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि उनके बेटे कांग्रेस के हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर गांधी परिवार से मुझे बुलाया गया तो मैं जाऊंगा और फिर शामिल हो जाऊंगा। शंकर सिंह वाघेला गुजरात में कांग्रेस को मुख्य विपक्ष बता चुके हैं। अभी 2 दिन पहले ही खबर यह भी आई थी कि जब बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का जुड़ गए थे ये बीजेपी में और उसके बाद बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजय सिंह मनकोटिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई और बीजेपी में मतलब खुशहाली की जो लहर है वो दौड़ गई थी। जेपी नड्डा ने मनकोटिया को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा में विजय सिंह मनकोटिया का कांग्रेस ने जाना माना जो बड़ा झटका था वो माना जा रहा था, लेकिन 2 दिनों के अंदर ही जो भुगतान है वो पूरा हो गया है क्योंकि बीजेपी ने जो दिग्गज नेता माने जा रहे थे कांग्रेस के, उनको अपनी तरफ किया था। वो पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए और 2 दिनों के बाद, ठीक 2 दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है जब बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से जो पटखनी है राजनीति में वो दी गई है और दिग्गज नेता जो हैं उनके बेटे ने और जो बाकी लोग हैं उनके साथ उन्होंने अब कांग्रेस का हाथ जो है वो पकड़कर चलना शुरू कर दिया है। उनको सदस्यता जो है पार्टी की वो भी दिला दी गई है, कांग्रेस में वेलकम भी कर दिया गया है। लेकिन जो अभी भाजपा जो है जश्न मना रही थी कि विजय सिंह मनकोटिया जो हैं वो कांग्रेस के जाने माने चेहरे थे, उनको अपनी पार्टी में कर लेना कहीं हद तक बीजेपी की कोशिश कामयाब करती हुई नजर आ रही थी और बताया जा रहा था कि बीजेपी अब बड़े बड़े चेहरों को अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिशें कर रही है। लेकिन अब जब ये पूरा खेल उल्टा पड़ गया है तो बीजेपी इस पूरे मामले में किस तरह से रिएक्शन देती है, क्या आगे करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि गुजरात का चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है और एक के बाद एक जो नए नए दांव पेच खेले जा रहे हैं, नए नए एजेंडे सामने आ रहे हैं, नई नई जो रणनीतियां हैं वो सामने आ रही हैं लोगों को रिझाने की, लुभाने की। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो बीजेपी को नींद तो नहीं आने दे रही होंगी क्योंकि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो गौरव यात्रा हो, गौरव यात्रा को रोक देना हो या फिर गांव में प्रवेश बंद कर देना हो या फिर जो बीजेपी के नेताओं को वहां गांव से ही हटा देना हो, जहां पर वो सभा कर रहे हों, लोगों को संबोधित कर रहे हों, वहां से भगा देना, कुर्सियां तोड़ देना। ऐसी गुजरात से आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार जो एक के बदले एक का जो वार किया गया है कांग्रेस की तरफ से वो वाकई जो है काबिले तारीफ माना जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और कांग्रेस में शामिल हुए जो है ये दिग्गज नेता बताए जाते हैं, इनको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।